नमस्कार साथियों, आप सभी का एक बार फिर से नई क्लास में स्वागत है। साथियों, आज की क्लास में बीएसटीसी परीक्षा 2025 के लिए मॉडल पेपर लेकर आया हूं। जो 1 जून वाला पेपर है उसमें हूबहू क्वेश्चन छपेंगे, तो क्लास को पूरा जरूर देखिएगा। तो आइए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। आज की क्लास का फर्स्ट क्वेश्चन है, जवाईबाद योजना का संबंध किस जिले से है ना। जवाईबाद का संबंध है वो किस किस जिले से हो जाएगा। पाली बाड़मेर से, सिरोही जालोर से, पाली जालोर से या सिरोही पाली से। पहली बात, अगर मैं आपसे पूछूं कि मारवाड़ का अमृत सरोवर, मैं आपसे क्या पूछूं दोस्तों, मारवाड़ का अमृत सरोवर किसे कहते हैं, तो आपको पता होना चाहिए कि गुरुजी मारवाड़ का अमृत सरोवर है दोस्तों, वो है आपका जवाईबाद। ठीक है, और जवाईबाद है कहाँ पर, पाली में है। तो एक तो पाली हो गया, और पाली के साथ कौन सा जिला आएगा, जालोर आएगा। मतलब क्या हो जाएगा, पाली व जालोर। जी हाँ दोस्तों, जवाईबाद का संबंध कहाँ कहाँ से है, पाली और जालोर से। वेरी गुड, शानदार दोस्तों। क्या होगा, पाली व जालोर उत्तर आपका राइट हो जाएगा। और इन्हें क्या कहते हैं, मारवाड़ का अमृत सरोवर कहा जाता है दोस्तों। ठीक है, बहुत बढ़िया, सबका उत्तर सही आ रहा है। शानदार दोस्तों, आगे बढ़े। अगला प्रश्न आपके सामने, अगला प्रश्न आपके सामने पूछा दोस्तों, राणा प्रताप सागर सिंचाई परियोजना है वो किस नदी पर है। लो बताओ भाई, राणा प्रताप सागर परियोजना दोस्तों है वो किस नदी पर स्थित है। बनास पर, चंबल पर, माई पर या बाण गंगा पर। सभी साथी कमेंट करेंगे। राजस्थान पुलिस कांस्टेबल एग्जाम 2018 में प्रश्न पूछा गया था, तो ये दोस्तों चंबल पर है। राणा प्रताप सागर परियोजना है दोस्तों किस नदी पर है, चंबल नदी पर हो जाएगी आपकी। ठीक है, चंबल ऑप्शन आपका राइट रहेगा। वेरी गुड। और ये दोस्तों राणा प्रताप सागर बांध क्या है आपका, राजस्थान में सर्वाधिक जल भराव क्षमता वाला बांध है। जल भराव क्षमता वाला बांध कौन सा सर्वाधिक, वो है आपका राणा प्रताप सागर बांध। ठीक है साथियों, तो आगे बढ़ो। मैं अगला प्रश्न आपके सामने, राजस्थान का आदर जिला, राजस्थान का आदर जिला। लो भाई साहब, या मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि राजस्थान का ऐसा जिला बताओ जहाँ पर सर्वाधिक वर्षा होती है। ये दोस्तों जो प्रश्न दो टाइप से आता है, कभी कभी क्या पूछते हैं, राजस्थान का आदर जिला कौन सा है, बात वही की वही है। ठीक है ना, राजस्थान का आदर जिला या राजस्थान का सर्वाधिक वर्षा वाला जिला, तो वो है आपका झालावाड़ जिला। क्या हो जाएगा यहाँ पर, झालावाड़ उत्तर आपका राइट है। जो भी साथी ऑप्शन झालावाड़ राइट कर रहे हैं, झालावाड़ आपका सही है। हाँ जी, बहुत बढ़िया, शानदार दोस्तों। यहाँ पर क्या होती है, सर्वाधिक वर्षा होती है विद्यार्थियों। अगला प्रश्न आपके सामने क्या पूछा है, वर्षा ऋतु में मानसून हवाओं की दिशा होती है दोस्तों। वर्षा ऋतु में दोस्तों ना मानसून हवाओं की दिशा होती है वो किस दिशा में होती है, तो ये दोस्तों होती है दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व की तरफ। जी हाँ विद्यार्थियों, वर्षा ऋतु में मानसून की हवा की दिशा किस तरह से होती है, दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व की तरफ। हाँ सर, आप कौन सा सब्जेक्ट पढ़ाते हो भाई, ये पढ़ा तो रहे हैं है ना, कैसी बातें कर रहे हो। तो कौन सा उत्तर आपका सही रहेगा विद्यार्थियों, ऑप्शन सी आपका राइट रहेगा। अगला प्रश्न दोस्तों आपके सामने क्या पूछा है, अगला प्रश्न पूछा है रेंगती मृत्यु क्या है। हाँ जी, फटाफट कमेंट करेंगे साथियों। और राजस्थान जीके का बहुत अच्छा क्वेश्चन है, रेंगती मृत्यु किसे कहते हैं दोस्तों, वन्य जीवों की मृत्यु को, वनों का ह्रास को, सूक्ष्म जीवों की मृत्यु को, या दोस्तों मृदा उर्वरता के ह्रास को। तो जी हाँ साथियों, रेंगती मृत्यु किसे कहा जाता है, मृदा उर्वरता का ह्रास होना। मृदा की क्या होना दोस्तों, मिट्टी में उर्वरता का ह्रास होना, क्या कहलाता है, रेंगती मृत्यु कहलाता है। तो जो भी ऑप्शन डी राइट कर रहे हैं यहाँ पर, डी ऑप्शन आपका सही रहेगा। ठीक है, ये क्वेश्चन सीटी में भी आया था और लैब असिस्टेंट में भी आया था, तो आपको ध्यान रखना है कि रेंगती मृत्यु क्या है, मृदा उर्वरता का ह्रास होना। ठीक है, अगला प्रश्न आपके सामने, वन संरक्षण अधिनियम कब स्वीकृत हुआ। फटाफट साथियों कमेंट करेंगे, वन संरक्षण अधिनियम है ये किस वर्ष स्वीकृत हुआ था, फटाफट कमेंट करो। चलो भाई, बिल्कुल, विशाल, विन्नू जी, रीनू जी यहाँ पर है, हिमा सोनी है, खुशबू, केसर, संदीप। भाई संदीप सही बता रहे, फिर सबके उत्तर आजकल क्या आ रहे, सही आ रहे हैं, पर कुछ बच्चे जो नए जुड़े हैं ना उनको नहीं पता है। तो मैं कहता हूँ अगर आप डेली जुड़ते हो ना तो आपके भी उत्तर क्या आएंगे, सही आएंगे। बिल्कुल आप चिंता न करें। तो दोस्तों वन संरक्षण अधिनियम कब स्वीकृत हुआ था, ये स्वीकृत दोस्तों कब हुआ था, ये हुआ था 1980 में। 1980 में क्या हुआ था, ये आपका स्वीकृत हुआ था। ठीक है, अगला प्रश्न दोस्तों आपके सामने, विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाते हैं, विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाते हैं, फटाफट कमेंट करेंगे। बहुत अच्छा क्वेश्चन दोस्तों, विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाते हैं, विश्व जल दिवस कब मनाते हैं, है ना, अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस कब मनाते हैं और पृथ्वी दिवस कब मनाते हैं, ये आपको पता होना चाहिए दोस्तों। तो पहला लिखो दोस्तों, विश्व पर्यावरण दिवस है वो 5 जून को मनाते हैं दोस्तों। कब मनाते हैं, 5 जून को क्या मनाते हैं दोस्तों, विश्व पर्यावरण दिवस मनाते हैं।
21 जून को आपका योग दिवस, 21 जून को क्या मनाते हैं दोस्तों? योग दिवस मनाया जाता है। 22 मार्च को क्या मनाते हैं? जल दिवस मनाते हैं। जल दिवस है वो आपका 22 मार्च को, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है साथियों। और पृथ्वी दिवस है दोस्तों वो 22 अप्रैल को, 22 अप्रैल को क्या मनाते हैं? पृथ्वी दिवस मनाते हैं। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका उत्तर? बी ऑप्शन आपका सही है, ठीक है साथियों। ये जितने भी दिवस है आपको ध्यान में रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट हो जाएंगे आपके लिए। अगला प्रश्न दोस्तों आपके सामने क्या पूछा है? अगला प्रश्न आपसे पूछा दोस्तों, राजस्थान में सेवण शब्द का संबंध किससे है? गुरुजी बताओ, सेवण शब्द, शब्द क्या है आपका? सेवण। तो सेवण क्या है दोस्तों? घास है, फसल है, वृक्ष है, झाड़ी है? फटाफट कमेंट करेंगे दोस्तों। राजस्थान पुलिस कांस्टेबल में आया सवाल है आपका कि सेवण शब्द का अर्थ क्या है? तो सेवण एक घास का प्रकार है दोस्तों। सेवण क्या है आपका? घास का प्रकार है। ऑप्शन क्या हो जाएगा? ओम प्रकाश बिल्कुल सही बता रहा है। कोमल, कृष्णा जी, दीपक, वाईटी, बाबूलाल, ज्ञानाराम जी, वेरी गुड। क्या रहेगा उत्तर? ऑप्शन ए आपका राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न दोस्तों आपके सामने क्या पूछा है? रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान किस जिले में है? कौन सा दोस्तों आपका राष्ट्रीय उद्यान? रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान है वो कहाँ पर है आपका? करौली में, भरतपुर में, सवाई माधोपुर में या जयपुर में? रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान दोस्तों है ये कहाँ पर है आपका? सवाई माधोपुर में। जी हाँ साथियों, रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर है आपका? सवाई माधोपुर में। निर्मा जी है यहाँ पर, बिल्कुल बहुत बढ़िया। कोमल चौधरी, हाँ कमेंट बहुत फास्ट जा रहे हैं आपके, तो सबका उत्तर यहाँ पर दिख रहा है, सही आ रहा है, ठीक है। आगे बढ़े दोस्तों। अगला प्रश्न आपके सामने क्या पूछा है? अगला प्रश्न पूछा है ताल चापर अभ्यारण्य किसके लिए प्रसिद्ध है दोस्तों? अगर यहाँ पर बात करें ताल चापर की, तो ताल चापर कहाँ पर है आपका? ये आपका चूरू जिले में है दोस्तों। ताल चापर अभ्यारण्य कहाँ पर है दोस्तों? चूरू जिले में है। हाँ बहुत बढ़िया, वेरी गुड। अब मुझे बताओ ताल चापर है वो किसके लिए प्रसिद्ध है? फटाफट कमेंट करेंगे। चलिए दोस्तों, ताल चापर अभ्यारण्य दोस्तों है वो किसके लिए है? ये बिल्कुल काले हिरणों के लिए। किसके लिए दोस्तों है? काले हिरणों के लिए। कौन सा अभ्यारण्य आपका? ताल चापर अभ्यारण्य चूरू, या कृष्ण मृग भी कह सकते हैं, कृष्ण मृग के लिए कौन सा अभ्यारण्य है? तो वो है आपका ताल चापर अभ्यारण्य चूरू, ठीक है। बहुत अच्छा क्वेश्चन दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने क्या पूछा है? राष्ट्रीय मृग उद्यान जैसलमेर की स्थापना कब हुई? दोस्तों कौन सा आपका उद्यान है? राष्ट्रीय मृग उद्यान जैसलमेर की स्थापना है वो कब हुई थी वो आपको बताना है। 1990 में, 1991 में, 1981 में, 1982 में? बताओ भाई, राष्ट्रीय मृग उद्यान की स्थापना कब हुई थी? जिसने भी क्लास को लाइक नहीं किया है फटाफट साथियों क्लास को लाइक एंड शेयर करे, और जो नए वो सब्सक्राइब कर लो भाई। काफी विद्यार्थी क्लास को देखते हैं और सब्सक्राइब नहीं करते हैं, तो आपसे मेरा निवेदन है सब्सक्राइब कर लो। अपन दोस्तों अभी एग्जाम तक डेली क्लास आएगी, तो डेली आपको क्लास मिलती रहेगी फ्री में। यूट्यूब पे क्लास फ्री में आती है, और अगर पूरा कोर्स करना चाहते हो ना बढ़िया तरीके से, तो वो आपको ऐप में मिल जाएगा आरपी स्टडी में। और टेस्ट सीरीज भी है दोस्तों, वो भी हमारे ऐप में उपलब्ध है। तो देखिए, राष्ट्रीय मृग उद्यान की स्थापना अगर आपसे पूछ ले एग्जाम में, तो कौन सा उत्तर आपका सही हो जाएगा साथियों? वेरी गुड, सबका यहाँ पर सही आ रहा है। क्या आ रहा है दोस्तों? 1981 में। 1981 में क्या हुआ था दोस्तों? जैसलमेर में आपका राष्ट्रीय मृग उद्यान स्थापित हुआ था। अगला प्रश्न आपके सामने पूछा है दोस्तों, राजस्थान में कौन सा जिला मूंगफली उत्पादन में अग्रणी है? मतलब राजस्थान में आपका मूंगफली का उत्पादन सरवाड़ी कहाँ से होता है? फटाफट कमेंट करेंगे साथियों। राजस्थान में सरवाड़ी मूंगफली का उत्पादन कहाँ से होता है? बीकानेर से, चूरू से, जैसलमेर से या जोधपुर से? राजस्थान में सरवाड़ी का मूंगफली का उत्पादन कहाँ से होता है? और ये क्वेश्चन भी दोस्तों कॉलेज लेक्चरर में पूछा हुआ सवाल है कि भाई राजस्थान में सरवाड़ी मूंगफली का उत्पादन होता है वो कहाँ से होता है गुरुजी? बीकानेर से। अगर मैं आपसे पूछूं एग्जाम में, क्या पूछूं? राजस्थान का राजकोट किसे कहते हैं? राजस्थान का राजकोट किसे कहा जाता है? फटाफट कमेंट करेंगे दोस्तों, फटाफट कमेंट करेंगे। राजस्थान का राजकोट किसे कहते हैं दोस्तों? मैंने यही क्यों पूछा? राजकोट में क्या होता है? सरवाड़ी मूंगफली होती है, और राजस्थान में सरवाड़ी मूंगफली बीकानेर में होती है। और बीकानेर का शहर है लोणकरणसर। बीकानेर में कौन सा आपका? बीकानेर का शहर है लोणकरणसर दोस्तों, जहाँ पर सरवाड़ी क्या होता है? मूंगफली का उत्पादन होता है। तो क्या हो जाएगा उत्तर? बीकानेर। और राजस्थान का राजकोट है वो आपका लोणकरणसर कर देना आप, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने पूछा है, राष्ट्रीय सरसों अनुसंधान केंद्र सेवर में स्थापना हुई। मैं अगर आपसे पूछूं दोस्तों कि राजस्थान में सरसों अनुसंधान केंद्र कहाँ पर है? क्या पूछूं आपसे दोस्तों? राजस्थान में सरसों अनुसंधान केंद्र कहाँ पर है दोस्तों? तो ये आपका सेवर भरतपुर में। कहाँ पर है? सेवर भरतपुर में। और इसकी स्थापना पूछे आपसे कब हुई थी? तो 1993 में। 1993 में क्या हुई थी विद्यार्थियों?
बिल्कुल भरतपुर सेवर में राष्ट्रीय सरसों अनुसंधान की स्थापना हुई थी 2007 वालों, थोड़ा ध्यान रखो यहाँ पर। क्या हो जाएगा उत्तर? ऑप्शन सी आपका राइट हो जाएगा, भरतपुर में है आपका। ये भी आपको साथ में ध्यान में रखना है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, आ सकता है एग्जाम में। आगे बढ़े, अगला बताओ चलो। हरित क्रांति का संबंध किससे है? लो भाई साहब, हरित क्रांति, मैं अगर आपसे कहता श्वेत क्रांति तो आपका ध्यान जाता दूध पर कि गुरुजी श्वेत क्रांति का संबंध वो आपके कहां से होगा दोस्तों? दूध पर हो जाएगा, दूध से। अगर मैं पूछूं रजत क्रांति, रजत क्रांति का संबंध दोस्तों है वो किससे हो जाएगा? अंडे के उत्पादन से हो जाएगा। मैं कहूँ पीली क्रांति है, तिलहन सरसों वगैरह, मैं कहूँ हरित क्रांति तो क्या हो जाएगा दोस्तों आपका यहाँ पर? हरित क्रांति का अर्थ होता है दोस्तों कृषि में क्या करना? उत्पादकता बढ़ाना। क्या हो जाएगा यहाँ पर? ऑप्शन डी आपका राइट है, कृषि में क्या करना? उत्पादकता बढ़ाना। जो भी ऑप्शन डी कमेंट कर रहा है यहाँ पर, डी ऑप्शन आपका सही है दोस्तों, ठीक है। आगे बढ़ो मैं, अगला प्रश्न दोस्तों आपके सामने। स्थानीय कृषि को राजस्थान में किस नाम से जाना जाता है दोस्तों? मतलब फटाफट कमेंट करेंगे साथियों। राजस्थान में स्थानीय कृषि होती है ना, उसे किस नाम से जाना जाता है? झूमिंग के नाम से, वालरा के नाम से, कुमारी के नाम से, चना के नाम से दोस्तों। तो राजस्थान में जो दोस्तों आपकी है ना स्थानीय कृषि होती है उसे क्या कहते हैं? वालरा कहते हैं। उसे क्या कहते हैं दोस्तों? वालरा कहा जाता है। जी हाँ प्यारे साथियों, क्या हो जाएगा यहाँ पर? वालरा उत्तर आपका राइट हो जाएगा। अगर मैं कहूँ वालर क्या है, मैं कहूँ अगर आपसे वालर क्या है तो वालर आपका अलग है दोस्तों, वालर कृषि नहीं है। वालर क्या होता है दोस्तों? ग्रासियों का नृत्य होता है। और वालरा क्या है दोस्तों? स्थानीय कृषि का प्रकार होता है। दोनों में आपको ध्यान रखना, दोनों में कंफ्यूज मत होना भाई, नहीं तो प्रश्न गलत हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ो, अगला बताओ चलो। अगला प्रश्न दोस्तों आपके सामने पूछा है, राजस्थान के किस जिले में सर्वाधिक बकरियां पाई जाती है? सर्वाधिक बकरियां कहाँ पाई जाती है? अगर मैं आपसे और एक प्रश्न पूछूं कि राजस्थान में सर्वाधिक पशुधन कहाँ पाया जाता है? सर सुबह क्लास आएगी कितने बजे आएगी? मॉर्निंग क्लास 8 बजे आती है। देखो आपके पास अगर लिंक आए ग्रुप में ना आए, आपको जैसे ही 8 बजते हैं RPHD लिखना, सर्च करना है और क्लास चल रही होगी 8 बजते ही। 8 बजते ही क्लास चल जाती है तो वो आप ज्वाइन कर लेना। और 1-2 पर 2 बजे क्लास चल जाती है और फिर शाम को 9 बजे, ठीक है ना। मैं अगर शेयर कर पाऊँ ना कर पाऊँ, आपको 8 बजे क्लास में लेने आ जाना है, 2 बजे आ जाना है और 9 बजे आ जाना है। और जिसने सब्सक्राइब कर रखा उसके पास तो मैसेज आता है, सब्सक्राइब कर रखा तो मैसेज आ जाएगा अभी क्लास स्टार्ट हो गई है। तो बाड़मेर आपका राइट रहेगा। सर्वाधिक बकरियां है वो बाड़मेर में पाई जाती है। अगर आपसे पूछो राजस्थान का सर्वाधिक पशुधन वाला जिला, राजस्थान में सर्वाधिक पशुधन कहाँ पर पाया जाता है, तो भी आपका उत्तर बाड़मेर आएगा। तो भी उत्तर क्या आएगा? बाड़मेर आ जाएगा साथियों, ठीक है। हाँ जी, चलिए आगे बढ़े। अगला प्रश्न आपके सामने क्या पूछा है? हिंदी की क्लास कब लगेगी? हिंदी की क्लास RPHDF में लग रही है। रीजनिंग, हिंदी सब कुछ वहां पर आपको मिल जाएगा, ज्वाइन कर लो, ठीक है। राजस्थान की सबसे पुरानी डेयरी पद्मा कहाँ पर है? अगर मैं आपसे पूछूं दोस्तों कि राजस्थान की सबसे पुरानी डेयरी कौन सी है, पहली बात तो राजस्थान की सबसे प्राचीन डेयरी है दोस्तों, वो है अजमेर की पद्मा डेयरी, ठीक है ना। कौन सी दोस्तों डेयरी आपकी? अजमेर की पद्मा डेयरी। मैंने बता दिया उत्तर, हाँ जी। और आपने क्लास को 600 पार कर दिया, वेरी गुड। मैं कहता हूँ क्लास में दोस्तों आप डेली 600 विद्यार्थी आया करो। जी हाँ, मैं कहता हूँ आपका राजस्थान जीके में दोस्तों एक भी क्वेश्चन है वो गलत नहीं होगा। जी हाँ, आपकी सारी जिम्मेदारी मेरी है, बट जो मैं पढ़ा रहा हूँ वो आपको साथ में याद भी करना पड़ेगा, ठीक है। तो अब देखो विद्यार्थियों, अजमेर में आपकी क्या है? पद्मा डेयरी है, ठीक है ना। राजस्थान की सबसे पुरानी डेयरी दोस्तों कहाँ पर है? पद्मा डेयरी अजमेर में, ठीक है। ये आपको ध्यान रखना है। और दूध का संबंध किससे है? श्वेत क्रांति से। ये भी प्रश्न यहाँ से बन सकता है। अगला प्रश्न दोस्तों आपके सामने, गौवंश की कौन सी नस्ल मालानी है ना, मालानी कहलाती है? मालानी दोस्तों गाय किसे कहा जाता है? कांकरेज को, राठी को, थार पारकर को या गिर को? मालानी गाय दोस्तों है ना, राजस्थान में मालानी गाय है वो आपकी थार पारकर कहलाती है। थार पारकर क्या है दोस्तों? गाय की नस्ल होती है और इसे क्या कहते हैं? मालानी कहा जाता है, ठीक है, थार पारकर। अगला प्रश्न दोस्तों आपके सामने क्या पूछा है? देखिए, निम्न में से भेड़ की किस नस्ल को राजस्थान की मेरिनो कहते हैं? राजस्थान की मेरिनो है वो किस भेड़ को कहा जाता है वो आपको बताना है। राजस्थान की मेरिनो है वो कौन सी भेड़ कहलाती है? पुंगल, नाली, मालपुरा या चौकला? फटाफट कमेंट करो, राजस्थान की मेरिनो। और ये क्वेश्चन दोस्तों एग्रीकल्चर सुपरवाइजर में आया था सवाल कि राजस्थान की मेरिनो है वो कौन सी भेड़ है दोस्तों? वो है चौकला भेड़। चौकला क्या है दोस्तों? राजस्थान की मेरिनो कहलाती है, ठीक है। और चौकला किसकी नस्ल होती है? चौकला भेड़ होती है दोस्तों। चौकला क्या होती है? भेड़ की नस्ल होती है। बहुत बढ़िया,
चलिए विद्यार्थियों आगे बढ़ते हैं। जिसने भी क्लास को लाइक नहीं किया है, क्लास को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। अगला प्रश्न दोस्तों आपके सामने क्या पूछा है? अगला प्रश्न आपसे पूछा है, राजस्थान में कौन से स्थान पर काला संगमरमर निकलता है? फटाफट कमेंट करेंगे दोस्तों, फटाफट कमेंट करेंगे। राजस्थान में काला संगमरमर है वो कहां से निकलता है? बहुत अच्छा क्वेश्चन आपसे पूछा है। तो चलिए साथियों, भैंसनाना जयपुर से, देबारी उदयपुर से, बेणेश्वर डूंगरपुर से या फलोदी जोधपुर से? राजस्थान में जो काला संगमरमर निकलता है विद्यार्थियों वो कहां से निकलता है? भैंसनाना जयपुर से। दिनेश कुमार है, यहाँ पर दीपक है, रोहित है, कोमल है, बिल्कुल आपका उत्तर सही है। क्या हो जाएगा? भैंसनाना जयपुर उत्तर आपका राइट हो जाएगा।